हेलो गाइस, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ओके, सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है JEE और नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए भी। इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कैसे करेंगे इसको, कैसे नेट लेंगे, सुपरपोजिशन क्या होता है। तो ये सारा चीज़ हम धीरे धीरे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वीडियो। और ये टॉपिक मोस्टली हम MCQ जो PYQ में आए हुए MCQ है उसके मदद से ये चैप्टर समझेंगे। ओके, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बीच में आपको देखने मिलेगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ और इंडक्शन वगैरह सब ख़त्म किया था, इंडक्शन, कंडक्शन, चार्जेस बाय इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। आज हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारा चार्ज 1 है, चार्ज 3 है, चार्ज 2 है, अलग अलग चार्जेस एक सिस्टम में। ओके, और मैंने आपको अगर पूछ दिया कि इस Q2 पे कितना फोर्स लगेगा। ओके, सपोज करो एक सिस्टम में 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3, और मैंने पूछ दिया कि Q2 पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? Q2 पे फोर्स किसके वजह से लगेगा? पहले तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो Q2 पे फोर्स किसके वजह से लगेगा? Q1 के वजह से भी और Q3 के वजह से भी। ओके, तो Q1 और Q3 के वजह से, मतलब ये बोल सकता हूँ फोर्स नेट ऑन 2 विल बी ड्यू टू फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ओके, ये बोल सकता हूँ मैं। और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे मैं 3 ही चार्ज लिया, यहाँ पे कहीं कितने भी चार्ज हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qnth तक। और हमें कोई भी चार्ज का पूछ देगा कि फोर्स कितना होगा, सपोज करो 4 पे, 5 पे, तो हम क्या निकालेंगे? फोर्स नेट ऑन, सपोज करो nth चार्ज विल बी इक्वल्स टू फोर्स नेट ऑन 1 प्लस फोर्स नेट ऑन 2 प्लस फोर्स नेट ऑन 3 प्लस फोर्स नेट ऑन nth चार्ज। ओके, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन अभी आएंगे, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, तो इसका मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ? इन अ सिस्टम ऑफ nth चार्ज the net force on any one charge is the vector sum of the force due to remaining charges, of the forces due to remaining charges। ओके, थोड़ा इंग्लिश अगर अच्छा नहीं रहा, मतलब ग्रामेटिक मिस्टेक रहा तो समझ लेना, आपके सर इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर है। ओके, तो देखो इन अ सिस्टम ऑफ nth चार्ज द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ये समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस विल बी सेम इफ एनी थर्ड चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड। but the force net will change। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये 2 चार्ज है, Q1 और Q2, तो ये 2 चार्ज सपोज करो पहले थे और Q3 नहीं था, तो ये 2 चार्ज एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, वो फोर्स इसके ये चार्ज आने की वजह से चेंज नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर सिस्टम में अभी 2 चार्ज है, Q1 और Q2, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लगेगा। इस पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरे चार्ज को यहाँ पे ला देता हूँ। तो ये जब तीसरा चार्ज आएगा ना, तो इस पर लगेगा फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इस पर लगेगा फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब ये दोनों फोर्स चेंज नहीं होने वाला, बट इनका रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सपोज करो इसका फोर्स अभी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, मतलब एफ नेट यहाँ पे चेंज होने वाला है। समझे? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ जाएगा। ओके, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, और ये साइड ए है। मैं बोलता हूँ, अब क्वेश्चन दिया फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। ओके, ये क्वेश्चन है आपके, मतलब ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ और सी ले लेता हूँ। मतलब आपको यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, सबसे पहले ये एंगल कितना होगा, 60 हो जाएगा। ओके, ये एंगल 60 होगा। ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। अब इस सी पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू है, उसको फोर्स किस चार्ज की वजह से लगेगा, ये देखो, ये क्या है, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, रिपेल करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये देखो, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, तो इसके वजह से, ये ए चार्ज के वजह से सी पे फोर्स लगेगा, और ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, इतना समझा? तो मुझे बोलो, ये फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम होगा, डिस्टेंस ए है, फोर्स इस पे लगेगा के, दोनों क्यू क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दोनों फोर्स सेम है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 होगा, अपोजिट, कुछ ऐसा। फोर्स ऑन सी बी, फोर्स ऑन सी ए, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 है। तो इसका नेट हम क्या निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। ओके, अब देखो, ये एफ नेट मैंने ऐसा क्यों निकाला, ये आपको सीखने के लिए मैं वेक्टर का वीडियो अभी पोस्ट करने वाला हूँ इस हफ्ते में ही। वो वीडियो या अभी आप लोग देखते रहोगे तो तब तो पोस्ट हो गया रहेगा, तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ओके, चलो। ओके, दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ हो जाएगा। तो यहाँ इसका रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, एफ नेट। चलो, तो कितना हो जाएगा ये, और दोनों फोर्स क्या इक्वल है, एफ सी वी इज इक्वल्स टू एफ सी ए, दोनों फोर्स इक्वल है। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू F2, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF cos 60। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब ये आ रहा है 2 कट अंडर द रूट 3F स्क्वायर। मतलब हमारा एफ नेट कितना आएगा, F√3। मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर √3/a स्क्वायर। समझाइए क्वेश्चन। चलो फटाफट छापना है, छाप लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, वो आप लोग करो। ओके, अब समझ गए कैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रख दिया हूँ, एक इक्विलैटरल
सॉरी क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये इस बार दे दिया मैंने माइनस क्यू। अब मैंने पूछ दिया और ये दे दिया मैंने ए बी सी डी। अब मैंने पूछ दिया फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट सी। चलो ये आप लोग ट्राई करो, किया ट्राई किया, होप आप लोग को आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं, जिसको नहीं आया वो देखो। हाँ, और ये डिस्टेंस ए है। ओके चलो, जिसको नहीं आया वो अब देखो। सबसे पहले ये माइनस क्यू है, तो इस पे फोर्स कौन से चार्ज के वजह से लगेगा? प्लस क्यू के वजह से लगेगा। माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट। एफ ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। डी पॉइंट देखो, डी पे प्लस क्यू है, उसके वजह से भी ये सी पॉइंट पे फोर्स लगेगा, प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब ये ए है, उसके वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके ओके, फोर्स ऑन सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, और हमारा एफ सी ए भी यहां पे आएगा। ओके चलो अब बताओ मुझे एफ सी वी का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और एफ सी डी का वैल्यू क्या आएगा? एफ सी डी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों सेम होगा, एफ सी बी और एफ सी डी। और मुझे बताओ एफ सी ए का वैल्यू कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ए, ये अगर ए है तो ये डायगनल हो जाएगा, तो ये डायगनल कितना होगा? ए रूट टू, ओके, का होल स्क्वायर। ये समझे? ओके, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसका ये आएगा। ओके तो हम पहले क्या करेंगे, अब बताओ मुझे एक चीज़, ये एफ सी बी है और एफ सी डी, इन दोनों का नेट कहाँ पे आएगा? ये दोनों फोर्स का वेक्टर का नेट कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा, एफ नेट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एफ नेट निकाल देते हैं। ओके ये समझे ना, एफ सी बी और एफ सी डी इन दोनों का नेट पैरेललोग्राम लॉ से आएगा, वेक्टर एडिशन, यहाँ पे एफ नेट। ओके तो इनका नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर द रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। ओके ये 90 रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे f1 और f2 फिर से सेम रहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। ओके तो ये 0 हो गया, मतलब ये टर्म हट जाएगा, बचा क्या? अंडर द रूट 2f स्क्वायर, तो मतलब हमारा f नेट कितना आ जाएगा? f रूट 2। ओके ये समझा आपको, हमारा f नेट यहाँ पे f रूट 2 आ गया। अब ये जो f नेट का वैल्यू हमें आ गया f रूट 2, अब मैं इसको एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ ए, इन दोनों का नेट कितना आ गया? एफ रूट 2 प्लस एफ ए, इसके साथ ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, समझ रहे हो ना? क्यों ऐड करूंगा? वेक्टर एडिशन में कहा गया है अगर दोनों का डायरेक्शन इज सेम तो हम उसको सीधे ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्शन अलग होता है, कि यहाँ एफ नेट यहाँ पे आता और एफ सी ए यहाँ पे आता, तो मैं उसको माइनस कर देता। ओके समझे? चलो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना था? एफ सी ए कितना था?
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम इधर मल्टीप्लाई बाय 2 एलसीएम निकालेंगे, के क्यू स्क्वायर 2√2 अपॉन 2a। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे √2 प्लस 1/2। ये आ जाएगा मेरा आंसर। समझे? ये इजी था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था तो हमने यहाँ पे अपना वेक्टर डायरेक्शन ले लिया। इसके वजह से इस पे फोर्स लगा, यहाँ पे इस साइड, इसके वजह से इस साइड लगा, और ये जो ए चार्ज था उसके वजह से यहाँ पे लगा। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का नेट निकाला, एफ का और एफ का नेट निकाला। एफ और एफ का नेट भी यहाँ पे आएगा कहीं पे, ओके। एफ नेट यहाँ पे आएगा, एफ नेट वो निकाल लिया हमने वेक्टर एडिशन से, तो हमारा आया वैल्यू f√2 जब वैल्यू आया और हमने देखा कि FCA का भी डायरेक्शन सेम है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। FCA का भी डायरेक्शन सेम था तो हमने इसको ऐड कर दिया, f√2 प्लस FA, ओके। फिर हमने वैल्यू पुट किया f का, और FCA का वैल्यू निकाले थे वो पुट किया, और हमारा आंसर आ गया। समझिए? चलो एक क्वेश्चन दिमाग लगाओ, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, ओके। ये मेरा चार्ज प्लस क्यू, 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 और मैं यहाँ पे दे दिया हूँ प्लस क्यू। अब मैं पूछ दिया हूँ फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना होगा, बोलो, ट्राई करो आप। किए ट्राई? चलो देखो, अब ये ए चार्ज के वजह से प्लस क्यू पे कहाँ पे फोर्स लग रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ऑन ए, सॉरी फोर्स ऑन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी पे कहाँ पे लगेगा, बी के वजह से यहाँ पे। अब ये सी के वजह से कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे रिपेल होगा। डी के वजह से भी रिपेल होगा यहाँ पे। अब मैं इसका नेट फोर्स निकालूँ तो अब देखो, ये फोर्स इस साइड जा रहा है, ये फोर्स इस साइड जा रहा है, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये डी के वजह से फोर्स इस साइड जा रहा है और बी के वजह से इस साइड जा रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो याद रखना, कभी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके बीच का फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा, ओके। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग फंस जाओगे। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके बीच का फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा, ओके। अब देखो सेम इसके ऐसे एक क्वेश्चन में दे दूँ, यहाँ पे ये आप लोग ट्राई करो, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और बीच में रख दिया हूँ मैं एक प्लस क्यू। अब मैं अगर पूछूंगा कि फाइंड द फोर्स ऑन प्लस क्यू, तो आप लोग क्या बोलोगे? चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, के क्यू बाय ए स्क्वायर, 2k क्यू बाय ए स्क्वायर, सी ऑप्शन 8k क्यू बाई ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन 4k क्यू बाई ए स्क्वायर। चलो ट्राई करो फटाफट, अब तो आ जाना चाहिए, ओके। किए ट्राई, क्या आ रहा है आंसर देखते हैं। चलो सबसे पहले ये प्लस क्यू, ये ए पे प्लस क्यू है तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये ए के वजह से। यहाँ पे अगर सपोज करो बी है तो बी के वजह से भी रिपेल होगा यहाँ पे। ये सी है, सी के वजह से क्या होगा, देखो अट्रैक्शन होगा, सी के वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और डी के वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। समझे? मतलब इसमें आप देखो एक चीज़ देखो, नोटिस करो, इसमें सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, फोर्स कहाँ पे कैंसिल होगा, बी और डी का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, फोर्स ऑन नेट, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ए एंड सी, और दोनों क्या होगा, ऐड होगा। क्यों ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2f और 2k क्यूब बाय आर स्क्वायर। सपोज करो ये डिस्टेंस मेरा r था, ये समझे, ए स्क्वायर,
समझे ये? हाँ, ओके। तो जिसने भी ये बी ऑप्शन मारा है ना, तो वो तो पहले ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये नीचे आर स्क्वायर होगा। ओके, अभी मैंने रफ किया था आप लोग को ट्रिक करने के लिए। आप लोग ये आएगा, हाँ चलो बी मार दो। ओके, ये सेम गलती मैंने भी अपने नीट के टाइम किया था। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आया, अब मुझे आर निकालना पड़ेगा ए के टर्म में, क्योंकि ऑप्शन ए के टर्म में। तो ए आर क्या है हमारा, हाफ ऑफ डायगनल है। आर क्या है, हाफ ऑफ डायगनल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा डायगनल कितना होगा, a√2/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2√2 a/√2। अब ये यहाँ पे पुट कर दो, एफ नेट = 2kq। इसलिए थोड़ा सा सोचने का, यहाँ पे आपका आंसर आर के टर्म में आया। ओके, मतलब डायगनल का डिस्टेंस जो है, हाफ ऑफ डिस्टेंस, उसके टर्म में आया, और ऑप्शन ए के टर्म में दिया है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2kq/a²/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4kq/a²। अब ये आंसर आपका डी। समझे? तो ये हमारा आज का लेक्चर था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। ओके, होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, पेज को लाइक करो, पेज सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी इस पे हम 11th के भी कंटेंट लाने वाले हैं। प्लस यहाँ पे हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी वीडियो काफ़ी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब JEE और नीट और मैथ्स का भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैथ्स का भी फिर हम डालने लगेंगे। तो JEE और नीट पूरा आपको वीडियो यहाँ से मिलेगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट रहेगा, नोट्स मिलेगा। आप लोग ये होप नोट्स बनाए रहोगे, नहीं बनाए रहोगे तो मैं उसका भी अभी कुछ जल्दी से बंदोबस्त करता हूँ, टेलीग्राम पेज या व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको वहाँ पे भेज दूँगा। ओके, चलो फिर आप लोग खुश रहो, इन्जॉय करो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पे आ जाएगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, इसका 4th पार्ट मैं कल, अब मेरा एग्ज़ाम हो गया, अब मैं भी फ्री हूँ, तो मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा 4th पार्ट कल। ओके, चलो बाय।